नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज जी। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी आ रहे हैं अपने 2 दिवसीय दौरे पे। यहाँ के आपको बताना चाहेंगे कि चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए और साथ ही साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का काम करेंगे वो आज। इस वक्त हम जनसभा स्थल पे मौजूद है। आप देख सकते हैं पीछे ही यहाँ पर मंच है और यहाँ पे लोगों को जो कार्यकर्ता है उनके बैठने के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाएं जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, पुरुष कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे कर आ रहे हैं क्योंकि करीब 5 बजे का समय रखा गया है जो उद्घाटन है कार्यालय का उसका। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे आने वाले हैं जिनको अमित शाह आकर उन्हें संबोधन भी करने वाले हैं। और साथ ही लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसे लेकर जो तैयारियां हैं उसकी भी वह चर्चा करेंगे यहाँ के पद अधिकारियों से। आज के उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो करीब 4:30 बजे वो बाबतपुर एयरपोर्ट पे आएंगे और उनका जो काफिला है वो वहाँ से सीधे होकर यहाँ महमूदगंज पे आएगा। झील मोती करके एक जगह का नाम है, वहाँ पर संबोधन किया जाएगा जहाँ इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे यहाँ पे मंच है यहाँ पे है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से सभा संबोधित करने के बाद बगल में तुलसी उद्यान है जहाँ पर वो भाजपा का जो केंद्रीय कार्यालय है चुनाव का उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वह सीधे यहाँ से ताजगंगे जाएंगे जहाँ पे वह रात्रि विश्राम करने वाले हैं। और अगले दिन कार्यक्रम की अगर उनकी बात की जाए तो गृह मंत्री का अगला जो कार्यक्रम होगा वो कल सुबह का जो कार्यक्रम है वो काशी विश्वनाथ जाकर दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही दर्शन पूजन करने के बाद वह वापस दिल्ली लौट जाएंगे। हम जनसभा स्थल पे भी मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कितना उत्साह है। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुनीता यादव है। सुनीता जी कहाँ से आ रही है? हम लोग आ रहे हैं चेतगंज से। चेतगंज से आ रही है। अमित शाह जी आ रहे हैं, कितनी खुशी? बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024, इस बार क्या लगता है? इस बार लगता है मोदी जी ही आएंगे। इस बार मोदी जी आएंगे? मोदी जी जरूर आएंगे। हुआ है काशी? बहुत अच्छा हुआ है। काशी इतना अच्छा बन गया है कि पहले काशी की भविष्य नहीं हुई थी, अब भविष्य हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है, पार्टी बोल रही है कि 400 के पार इस बार। क्या लगता है 400 पार होगा? हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। आप लोग की तरफ से क्या? हम लोग की तरफ बहुत अच्छा मोदी जी का है। क्या कहना चाहेंगे दादी आप? बोल रहा सब ठीक है। क्या नाम मैम आपका? किरण राय। मैं क्या जानना चाहेंगे? अमित शाह जी आ रहे, कितना उत्साह आप लोग? बहुत उत्साह है जी। 400 पार होगा। 400 पार। बनारस का तो पूछिए ही मत। बनारस तो एकदम मोदी में ही डूबा हुआ एकदम बिल्कुल। आपकी तरफ से क्या तैयारियां अमित शाह के स्वागत के लिए? यही सारी तैयारियां हैं, हमारी पार्टी की सारी तैयारियां हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगी? लोकसभा चुनाव भी 2024 करीब है और इस बार 1 जून को यहाँ भी चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार? बिल्कुल बहुत बढ़िया चुनाव होगा। हाँ 400 पार होगा। हम लोग एकदम बहुत अच्छे। 24 के बाद तो आप पूछिए मत, 24 के बाद तो बहुत कमाल होने वाला है। अच्छा। भारत में बहुत कमाल आगे होने वाला है और ये बहुत ही अनिवार्य है। अभी तो काफी समय तक 24 के बाद भी रहेंगे मोदी जी। अच्छा। भाजपा रहेगी। काशी में विकास दिखता है? हाँ काशी में विकास दिखता है, गली गली में विकास दिख रहा है, हर जगह एकदम चमक रहा है। काशी एकदम जग है एकदम। विपक्ष तो कहती है कि अभी कुछ विकास हुआ नहीं होता। विपक्ष का तो काम है कहना, विपक्ष तो बोलेगी ही। विपक्ष इसके सिवा और क्या बोल सकती है? उनसे विपक्ष से उम्मीद किया जा सकता है कि नहीं वो अच्छा बोले? विपक्ष तो यही बोलेगी। लेकिन पूरा भारत जग है, आप समझ लीजिए। इतने काम हुए हैं कि काम गिना नहीं सकते। इतना विकास मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, इस सब लोगों ने, इनकी टीम इतनी अच्छी है, सब लोगों ने इतना काम किया है कि पूछिए मत। और महिलाओं को तो मतलब इतना सुरक्षा, इतना महिलाओं के लिए कार्यक्रम की पूछिए मत। शुक्रिया। देखिए हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम होगा आपका? से बात। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा लुबना बेगम नाम है। आज यह जानना चाहेंगे आज अमित शाह जी आ रहे हैं, कितना उत्साह? बहुत उत्साह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, बहुत उत्साह है। हाँ। जो कि हमारे माननीय मोदी जी जो मेरे
बनारस के सांसद हैं, वो हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हम लोग कभी ये कहते थे हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग ये कहते हैं हम उस जगह के रहने वाले हैं जहाँ मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहाँ से हम लोग को लड़ते हैं वो, जहाँ मेरे सिर्फ वो सांसद ही नहीं, वो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। और उन्होंने मतलब जिस तरह से कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहते हैं लोग, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है जी। महिलाओं के लिए भी करके दिखाया, जहाँ महिलाएं आंसुओं से गोहरी पे और लकड़ी पे रोटियां पकाती थी, आंखों से आंसू गिरता था, तो आज तक किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान दिया और जाकर के उन्होंने गैस का उज्ज्वला का योजना का उन्होंने वैसा किया जो कि सारी महिलाओं तक फ्री में उज्ज्वला टंकी दिया। यहाँ तक बीच बीच में भी त्योहारों पे वो खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। देखिए कुछ दिन अगर 1-2 दिन पहले की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया था कि मुसलमानों को यहाँ की जो घुसपैठियों का कहा गया था, मुसलमान वर्ड यूज किया गया था, जिससे काफ़ी जो मुसलमान है वो आहत हुए हैं कि 2006 में मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने एक बयान दिया था कि जीतने के बाद जितनी संपत्ति है वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी। तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई मुसलमान नाराज भी दिख रहे हैं। ये तो कांग्रेस की चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जेंट्स रहते थे, बड़े माने जाते थे, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कि गर्व से हमको कहना पड़ता है कि हम महिलाएं एक मुखिया हैं। राशन कार्ड हो चाहे कोई भी, उसमें हम लोग एक मुखिया हैं। तो इतना बड़ा हम लोगों को पदवी दिया है, इतना बड़ा हम लोग को हौसला वो किया है, जो कि कभी हम लोग बाहर निकलने के लिए बड़ा डरते थे। तो लालू प्रसाद यही कहते हैं, उनके लड़के जो मुलायम जी कहते थे होते हैं सब, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री होते हैं नहीं, उस पर संघर्ष करते हैं। तो हम लोग आज बहुत सेफ है, सुरक्षित है। जो गलियां थी जहाँ पर गड्ढे के बीच में, सड़क के बीच में गड्ढा दिखाई देता था, गड्ढे के बीच में गड्ढा ही दिखाई देता, सड़क दिखाई कहीं। क्या नाम होगा? चंद्र प्रकाश जैन। ये आपसे जानना चाहेंगे आज अमित शाह जी आ रहे हैं, कितनी खुशी? बहुत खुशी की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे काशी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तीसरी बार फिर काशी क्षेत्र, काशी नगरी से फिर से हम लोग जीत कर संसद में भेजेंगे, प्रधानमंत्री पद का सुशोभित करेंगे। इन्होंने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है कि पूछिए मत। और पूरी 400 पार जो नारा है वो पूरा सत्य होने जा रहा है, और 400 पार इस बार बीजेपी लाएगी, और यूपी में तो 80 में से 80 सीट आना है, ये तय है। तो क्या? और आज इस कार्यालय का, मोदी जी के कार्यालय का, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आज पधार रहे हैं। कुछ ही देर में कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। पुरुष हैं कुछ, वो भी आए हैं इस सभा में, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? संत कुमार तिवारी। उनके साथ हमारे बहुत स्वागत कर रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं। अरे हमारे गृह मंत्री का बहुत बहुत स्वागत है काशी की धरती पे। हम लोग चाह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, और 400 पार का नारा रहेगा, हर हर महादेव। सोनू बाबू क्या लगता है इस बार, क्या लग रहा है? हम 400 के पार रहेंगे। वो हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं केंद्रीय, और जो है कि वो हमारे देश के चाणक्य हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी। और जो है कि देश की निगाहें हमारे गृह मंत्री पे टिकी हुई हैं, क्योंकि वो चाणक्य के नाम से फेमस हो चुके हैं। और हमारे मोदी जी तो देश के, क्या लगता है कि इस बार आएंगे काशी में फिर मोदी? हाँ, उस बार से ज्यादा वोट पाएंगे। 400 पार। क्या कह रहे हैं? 400 पार, 400 पार, 400 पार आएंगे? हाँ 400 पार आएंगे। कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं सब। विपक्ष तो हवा उड़ा रहा है ना, हवा में विपक्ष एकदम हवाई है, कहीं नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रहा है। 400 पार से आएंगे, 400 पार से आएंगे। काम हुआ है काशी? काशी में तो बहुत काम हुआ है, पूरे देश में काम हुआ। देश बोल रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, देश बोल रहा है, ये काशी नहीं पूरा देश बोल रहा है। हम इस समय बनारस तो अग्रणी है हमारा पूरे देश में, लेकिन पूरा देश जो है कि मोदीमय हो गया है, मोदीमय है, पूरा मोदी में। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करें, साफ तौर पर उन्होंने बोल रहे हैं कि मोदीमय हो गया है पूरा देश। और काशी की जनता की अगर बात की जाए तो जब भी वो काशी आते हैं एक अलग ही यहाँ के चीज़ों में उत्साह देखने को मिलता है, यहाँ के लोगों में उत्साह देखने को मिलता है और काफ़ी लोग खुश रहते हैं। हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग ये कहते हैं हम उस जगह के रहने वाले हैं जहाँ मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहाँ से हम लोग को लड़ते हैं वो, जहाँ मेरे सिर्फ वो सांसद ही नहीं, वो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं।
और उन्होंने मतलब जिस तरह से कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहते हैं लोग, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है जी। महिलाओं के लिए भी करके दिखाया। जहाँ महिलाएं आंसुओं से गोहरी पे और लकड़ी पे रोटियां पकाती थी, आंखों से आंसू गिरता था, तो आज तक किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान दिया और जाकर के उन्होंने गैस का, उज्ज्वला का योजना का उन्होंने वैसा किया जो कि सारी महिलाओं तक फ्री में उज्ज्वला टंकी दिया। यहाँ तक बीच बीच में भी त्योहारों पे वो खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं हम। देखिए कुछ दिन अगर 1-2 दिन पहले की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया था कि मुसलमानों को यहाँ की जो घुसपैठियों का कहा गया था, मुसलमान वर्ड यूज किया गया था, जिससे काफ़ी जो मुसलमान है वो आहत हुए हैं कि 2006 में मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने एक बयान दिया था कि जीतने के बाद जितनी संपत्ति है वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी। तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई मुसलमान नाराज भी दिख रहे हैं। ये तो कांग्रेस की चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जेंट्स रहते थे, बड़े माने जाते थे, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कि गर्व से हमको कहना पड़ता है कि हम महिलाएं एक मुखिया हैं। राशन कार्ड हो चाहे कोई भी, उसमें हम लोग एक मुखिया हैं। तो इतना बड़ा हम लोगों को पदवी दिया है, इतना बड़ा हम लोग को हौसला वो किया है, जो कि कभी हम लोग बाहर निकलने के लिए बार डरते थे। तो लालू प्रसाद यही कहते हैं, उनके लड़के जो मुलायम जी कहते थे होते हैं सब, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री होते हैं नहीं, उस पर संघर्ष करते हैं। तो हम लोग आज बहुत सेफ है, सुरक्षित है। जो गलियां थी जहाँ पर गड्ढे के बीच में, सड़क के बीच में गड्ढा दिखाई देता था, गड्ढे के बीच में गड्ढा ही दिखाई देता, सड़क दिखाई, कहीं कहीं सड़कें दिखाई देती थी, और आज की डेट में गड्ढा तो दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से विस्तार हुआ है, जिस तरह से विकास हुआ है, तो जिस तरह उन्होंने कहा 400 के पार होगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बार, किसको वोट जाएगा? मोदी जी के अलावा मोदी जी को जाएगा। और क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मोदी जी के। क्या आप लोग के लिए सोचा है उन्होंने? कहाँ है वो, हम लोग सोचेंगे तो अब भी सोच वही करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें देखिए कोई भी योजना। देखिए हमने बात की, बाकी यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात की, कुछ और भी लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत किया। साफ तौर पे उनका यही कहना है कि जो मुस्लिम महिलाओं का भी जो उनके लिए काम हुआ है उसे देखकर वह इस बार वोट करने आई हैं। और यह भी बताया कि अमित शाह अभी थोड़े वक्त में ही आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ तैयारियां की हैं। कुछ पुरुष भी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिला कार्यकर्ता हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे दिख रही हैं। धीरे धीरे करके लोग और भी आ रहे हैं। आइए और लोग से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है अक्षय विश्वकर्मा, जिला कार्य समिति और वर्तमान में जिला सह संयोजक पीएम विश्वकर्मा से। आज गृह मंत्री आ रहे हैं, कितने उत्साह? गृह मंत्री आ रही है, यहाँ की जनता को अब देखिए, जनता उत्साहित है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? हाँ, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? कार्यकर्ताओं में तो हमारे गृह मंत्री जी कार्यकर्ता है कि कार्यकर्ता मेरी जान, इससे आप समझ सकते हैं। उनका जय घोष होता है कार्यकर्ता मेरी जान, ऐसे बोलते हैं। चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, क्या लगता है इस बार 400 के पार ऐतिहासिक होगा? ऐतिहासिक होगा। हाँ, पिछले बार से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम लोग। पिछली बार रिकॉर्ड टूटने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष तो कह रही है नहीं हो पाएगा। विपक्ष तो हमेशा चिल्लाती है, उनका काम है चिल्लाना, और उनके चिल्लाने पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। जनता भी उनको नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम लोग यूपीएससी से छटे हुए, पहले भारत की भौगोलिक सीमा देखिए, आज भारत की भौगोलिक सीमा देखिए, पहले आर्थिक स्थिति देखिए, आज देखिए, आज भारत अकेले अपने देश के साथ साथ आधी दुनिया का पेट भर रहा है। शास्त्री जी के समय का देखिए, अमेरिका जो सड़ा हुआ गेहूँ देता था, तो आज हम कहाँ खड़े हैं। बेटियों की सुरक्षा लिखिए और महिलाओं की सारी चीज़ें देखिए, बच्चों को लेके देखिए, मीडिया कर्मी सुरक्षित है, हर तरफ से सुरक्षा। आप क्या चाहिए? अभी तो प्रधानमंत्री एक बयान दिए थे कुछ दिन 2 दिन पहले, तो उस पर मुसलमान थोड़ा भड़के हुए, क्या कहेंगे? मुसलमान जो हैं, वो मुसलमान जो इस देश को अपना मानते हैं, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं। जो पाकिस्तान को अपना मानते हैं या कोई अदर कंट्री को मानते हैं, तब उनके लिए समस्या है। जिस देश में रहिए वहाँ का बन के रहिए। मुकम्मल ईमान, जिनका मुकम्मल ईमान है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। देखिए हमारे साथ कुछ युवा कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम होगा? इंद्रजीत मौर्य। कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहीं से हूँ, बनारस से ही। क्या कहना चाहेंगे, आज गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं? देखिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं, उत्सुक हैं कि माननीय देश के गृह मंत्री, जिनके नेतृत्व में धारा 370 35 से हटा, 2 विधान 2 निशान जो जम्मू कश्मीर में लागू था,
आज वो हटा संपूर्ण तरीके से, तो कहीं ना कहीं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के ही नेतृत्व में संभव हो सकता था। तो हम सभी जो है लगभग देश के लिए और राष्ट्रवाद की जितने भी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है, तो एक अलग सा उत्साह है, एक अलग सा उमंग है कि आज केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। हम सभी अपने नेता का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। कितना जोश आया होगा, उत्साह होगा आपके आज अगर अमित शाह जी आते हैं तो? देखिए, युवा एकदम उत्साह से एकदम भरपूर है। युवाओं के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होती है। युवाओं के लिए मैं कहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यानी युवा जो है आज इस देश में 65% आबादी वाला सबसे अधिक, हम कहें संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा अगर युवाओं की आबादी कहीं है तो भारतवर्ष में है। और भारतवर्ष में है और जब युवा राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ करके राष्ट्र को प्रथम भूमिका में, अग्रणी भूमिका में देखना चाहता है, तो युवाओं के अंदर एक अलग जोश होता है कि हमको अपने देश के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सही दिशा में अगर युवा चले तो ज़रूर इस देश का भविष्य जो है बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, युवा होकर बोलना भी नहीं चाह रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ता भी हैं। कार्यकर्ता जैसा भी उन्होंने बताया कि किस तरह से युवाओं के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं और उनके लिए जो काम हो रहा है वो भी बता रहे हैं। कुछ ही वक्त में आपको बता दें कि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है और वह इसी स्टेज पर यहाँ जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के आए हैं उनको संबोधन करेंगे और जो चुनाव का जोश है उनमें वो भरेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि जो चुनावी 2014 की अगर चुनाव की बात की जाए तो अमित शाह ने यहाँ पर पूरी कमान संभाली थी। जिस दिन नामांकन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस दिन उन्होंने पूरा कमान संभाला था। मलदैया से लेकर मिंट हाउस तक उन्होंने पूरा जो रैली हुआ था उनकी पूरी रणनीति की तहत हुआ था। और जो चुनाव यूपी की बात की जाए 2014 में, तो पूरी रणनीति जो थी चुनाव जीतने की वो भी कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने की थी और जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जीत हासिल हुआ है। तो यह अहम दिन है आज यहाँ काशी के लिए भी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी, क्योंकि उनका एक प्रमुख नेता जो है वो यहाँ पर आ रहा है और उनके बीच एक चुनाव को लेकर जोश भरने का भी काम करेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, जय देश न्यूज़।